नमस्कार। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के 108 सदुपदेशों पर हमारी इस खास चर्चा के तीसरे सत्र में आप सबका स्वागत है। आज शुक्रवार 5 सितंबर 2025 है और हम इस ज्ञान यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसा हमने पहले भी बताया था, हम महावीर प्रसाद शर्मा जी की संकलित पुस्तक ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी के 108 सदुपदेश पर बात कर रहे हैं। हाँ, और ये उपदेश मूल रूप से वाल्मीकि जी की योग वासिष्ठ महारामायण से हैं। जी। वही महान ग्रंथ जहाँ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को ज्ञान दिया था। कितना अद्भुत है ये। पिछले 2 बार में हमने कुछ बहुत ही बुनियादी पर गहरी बातों को छुआ था। जी, पहले अध्याय में कर्म, पुरुषार्थ मतलब हमारा अपना एफर्ट। हाँ, और प्रारब्ध यानी भाग्य, इनका क्या कनेक्शन है, इस पर बात हुई थी। और ये भी कि कैसे हम खुद अपनी किस्मत बनाते हैं, खासकर अगर हम बिना अटैचमेंट के काम करें। बिल्कुल, आसक्ति रहित कर्म। और फिर दूसरे अध्याय में हमने मोक्ष के साधनों को देखा था। हाँ, सत्संग, सेवा, संतोष, शांति और विवेक। ये सिर्फ बाहरी चीजें नहीं, बल्कि अंदरूनी गुणों को जगाने के तरीके हैं सच्ची आजादी के लिए। सही कहा। और आज हम सीधे गोता लगा रहे हैं अध्याय 3 में। जी। शीर्षक है आत्मज्ञान और अज्ञान का निवारण। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। आज हमारा फोकस रहेगा आत्मज्ञान की शक्ति पर। जी। ये कैसे हमारे मन के दुखों, जिन्हें आदि कहा गया है, और तन के दुखों यानी व्याधि, हाँ, उन्हें जड़ से मिटा सकता है, और इसी ज्ञान से जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। जीते जी मुक्ति। इस अध्याय का जो मूल सार है वो सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ज्यादातर दुख वो इसलिए हैं क्योंकि हम खुद को ही नहीं जानते, हमारा अपना अज्ञान। यही मूल बिंदु है। तो चलिए इसी विचार में और गहरे उतरते हैं, है ना। ये थोड़ी अजीब बात कि हमारी तकलीफ का कारण बाहर नहीं, बल्कि अपने ही असली रूप को ना पहचानना है। तो अध्याय 3 शुरू ही यहां से होता है कि जीवन में दुख 2 तरह के हैं। मोटे तौर पर, हाँ। एक शारीरिक, जिन्हें कहा व्याधि, और दूसरे मानसिक, जिन्हें आदि कहा गया। और वशिष्ठ जी कहते हैं कि इन दोनों की जड़ वो एक ही है, अज्ञान। बिल्कुल, वो गहरा भ्रम कि मैं बस ये शरीर हूं या मैं ये मन हूं। हाँ, और आत्मज्ञान मतलब अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान इसी भ्रम को, इसी अज्ञान को काटता है। ये उसका इलाज है। इसे समझने के लिए वो रस्सी और सांप वाला उदाहरण बहुत अच्छा है ना, जो सदुपदेश 17 के भाव को साफ करता है। हाँ, बहुत प्रसिद्ध और सटीक उदाहरण है। सोचिए, एक अंधेरा कमरा है, जमीन पर रस्सी पड़ी है। अंधेरे की वजह से उसे सांप समझ लिया। ये हुआ अज्ञान। और फिर डर लगेगा, चिंता होगी, पसीना आएगा। ये सब क्या है? ये हैं आधि और व्याधि। हाँ, अब चाहे लाठी उठा लो, चिल्लाओ, वो सांप का डर तो जाएगा नहीं जाएगा। असली इलाज क्या है? रोशनी जलाना। बिल्कुल, जैसी रोशनी जलाई मतलब आत्मज्ञान का प्रकाश हुआ। तुरंत दिख गया कि अरे ये तो रस्सी है, सांप नहीं। और जैसे ही रस्सी का सच सामने आया, हाँ, सारा डर, सारी घबराहट गायब, हमेशा के लिए। ये उदाहरण आधि व्याधि और ज्ञान अज्ञान के रिश्ते को बहुत अच्छे से दिखाता है। सदुपदेश 17 यही बात साफ करता है। कहता है कि वासनाओं से भरे मानसिक दुख आधि हैं और शारीरिक दुख व्याधि। अच्छा, ये एक दूसरे से पैदा भी हो सकते हैं? हाँ, या साथ साथ भी हो सकते हैं। और जो हम आम इलाज करते हैं, दवा लेना, खान पान बदलना, मंत्र जाप, ध्यान, सत्संग, इनसे आराम तो मिलता है। आराम मिलता है, कष्ट कम होते हैं, मतलब क्षीण होते हैं, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं होते। यहां एक बहुत जरूरी बात है, जो आम शारीरिक तकलीफें हैं, मतलब व्यवहारिक व्याधि, हो सकता है वो कोई मनचाही चीज मिलने से ठीक हो जाए। जैसे मान लीजिए पैसे की कमी से सिरदर्द था, लॉटरी लग गई तो शायद सिरदर्द चला गया कुछ देर के लिए। इसी तरह मानसिक आदि भी, अगर अज्ञान थोड़ा कम लगे या मन कहीं और लग जाए तो शांत हो सकती है। लेकिन ये अस्थायी है। बिल्कुल। वशिष्ठ जी जोर देते हैं कि केवल ज्ञान, सच्चा आत्मज्ञान ही इन दोनों आधि और व्याधि का समूल नाश कर सकता है। समूल नाश मतलब जड़ से उखाड़ना। हाँ, ये सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं, ये बीमारी की जड़ पर वार है। और ये बात और भी गहरी हो जाती है जब हम सदुपदेश 18 पर आते हैं। हाँ, उसमें 2 तरह की भयंकर व्याधियों की बात है। एक तो इस लोक की, जो अभी महसूस हो रही हैं, और दूसरी परलोक की, मृत्यु के बाद के संभावित दुखों की। और चौंकाने वाली बात यह है कि अज्ञानी लोग जो खुद को नहीं जानते, वो बस इसी दुनिया की तकलीफों के लिए भागते रहते हैं। हाँ, और अस्थायी भोग विलास जैसे इलाजों में फंसे रहते हैं, जिन्हें यहाँ कुत्सित औषधियां कहा गया है। घटिया दवाइयाँ एक तरह से। हाँ, परलोक की महाव्याधि
की तो उन्हें कोई चिंता ही नहीं। जबकि जो उत्तम पुरुष हैं यानी ज्ञानी लोग, वो पहले उस बड़ी बीमारी का इलाज करते हैं, परलोक वाली का। और कैसे? अमृत जैसे सत्संग से, शम यानी मन की पूरी शांति से, और आत्मविचार मतलब लगातार आत्मज्ञान के चिंतन से। संदेश साफ है, ये जिंदगी तो पल भर की है। क्षणभंगुर। अगर हम मेहनत करके परलोक की उस महाव्याधि का इलाज कर लें, मतलब अज्ञान को मिटा दें, तो इस लोक की छोटी मोटी व्याधियां तो अपने आप ही चली जाएंगी। ये सच में सोचने वाली बात है कि हम अपनी प्राथमिकताएं कहाँ रख रहे हैं, अपना समय, अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये अज्ञान जिसकी बात हो रही है, हाँ। ये सीधे सीधे माया और अविद्या से जुड़ा है, जैसा सदुपदेश 16 में इशारा है। अच्छा, माया या अविद्या, ये क्या है सरल शब्दों में? किसी चीज के ना होने पर भी उसका होना देखना, भ्रम, जैसे रेगिस्तान में पानी का दिखना। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये जो पूरा संसार हमें अनुभव हो रहा है, ये इसी अविद्या का खेल है। ये वैसा नहीं है जैसा दिखता है। और इसका इलाज? केवल पराविद्या से, मतलब वो श्रेष्ठ ज्ञान, आत्मज्ञान। और इस ज्ञान की एक खासियत है, एक बार जब परमात्मा का अपने असली स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाता है तो वो फिर भुलाया नहीं जा सकता। ये नहीं कि आज याद है कल भूल गए। अच्छा, ये स्थायी है। स्थायी, जब हृदय की चिज्जड़ ग्रंथि खुल जाती है। चिज्जड़ ग्रंथि, ये क्या है? मतलब जड़, शरीर, मन, दुनिया और चेतन आत्मा, इनके बीच की गांठ जब ये खुल जाती है तो आत्मा फिर माया के गुणों के बंधन में नहीं पड़ती। जैसे पेड़ से टूटा हुआ फल वापस डाली पर नहीं जुड़ सकता। ये ज्ञान एक परमानेंट बदलाव लाता है। अच्छा, तो अगर आत्मज्ञान इतना जरूरी है, इतना पावरफुल है, तो सवाल है कि इसे पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सीधा रास्ता? हाँ, ये प्रश्न स्वाभाविक है। क्या कोई खास टेक्निक है? सदुपदेश 19 इसका जवाब देता है, ब्रह्मचिंतन। ब्रह्मचिंतन यानी उस परम सत्य, उस ब्रह्म पर लगातार ध्यान बनाए रखना। ये सदुपदेश कहता है कि निर्वाण यानी मुक्ति और ये दृश्य प्रपंच, मतलब ये दिखने वाला बदलता संसार, ये दोनों एक साथ नहीं टिक सकते। जैसे रोशनी और अंधेरा। बिल्कुल, एक आएगा तो दूसरा जाएगा। ये जो दुनिया हमें दिखती है अपनी इंद्रियों से, ये आत्मा को बांधती है और ये बहुत अस्थिर है, जैसे आसमान में बादल, कभी हुई आकार, कभी कोई, फिर गायब। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस दुनिया का अपना कोई ठोस स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। नहीं, जब विवेक वाली बुद्धि से इसे देखते हैं तो ये भ्रम की तरह गायब हो जाता है। और क्योंकि सिर्फ एक ही परम सत्य है, चिदाकाश यानी चेतनाकाश या ब्रह्म, जो हर जगह है, तो आत्मज्ञान पाने के लिए उसे छोड़कर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। कोई बाहरी साधन नहीं चाहिए। इसलिए सीधा उसी ब्रह्म का चिंतन करना ही सबसे अच्छा, सबसे कारगर उपाय है। और इसी बात को सदुपदेश 20 और साफ करता है। वो कैसे? वो बताता है कि जब सम्यक ज्ञान होता है, मतलब सही पूरा ज्ञान, तो क्या होता है? मन और पदार्थ दोनों शांत हो जाते हैं। मन और पदार्थ दोनों? ये तो बड़ी बात है। बहुत गहरी बात है। ये संसार मन की कल्पनाओं से ही बनता है, और जैसे ही परमात्मा का सच्चा ज्ञान हुआ, ये संसार का भ्रम शांत। तो फिर ज्ञान क्या है उनके अनुसार? ज्ञान का मतलब है संसार के असली अभाव को जानना, मतलब ये नश्वर है, मिथ्या है। और परब्रह्म परमात्मा के सच्चे, हमेशा रहने वाले स्वरूप को ठीक ठीक जानना। जब ये तत्व ज्ञान होता है तो अंदर का जो मूल अज्ञान है वो शांत हो जाता है। उपशम शब्द है। और जैसे ही इंसान का अभिमान, मतलब मैं ये शरीर हूं, मैं करता हूं वाला भाव, जैसे ही ये खत्म होता है तो क्या होता है? वो अपने असली स्वरूप परमात्मा में सहज ही लीन हो जाता है। यहाँ वो दिन और रात वाली तुलना भी है ना? हाँ, बड़ी रोचक है। ज्ञानी के लिए परमात्मा में रहना दिन के उजाले जैसा साफ है, अज्ञानी के लिए रात के अंधेरे जैसा, उसे पता ही नहीं। तो ज्ञानी लोग दुनिया में रहते हुए भी परमात्मा में स्थित रहते हैं? जागृत अवस्था में भी। बिल्कुल। उनकी चेतना का लेवल ही बदल जाता है। और इस ज्ञान का, इस बदली हुई चेतना का हाँ, प्रैक्टिकल नतीजा क्या है? क्या जीवन में कोई फर्क बनता है? बिल्कुल पड़ता है। सदुपदेश 21 यही बताता है, आत्मज्ञान से जीवन मुक्ति मिलती है। जीते जी मुक्ति? हाँ, वो कहते हैं कि सृष्टि के शुरू में ब्रह्मा जैसे जो स्वयंभू जीव होते हैं, उनके शरीर सिर्फ ज्ञान के बने होते हैं। उनके हमारे जैसे जन्म कर्म बंधन नहीं होते। वो हमेशा अपने असली स्वरूप में रहते हैं। हाँ, लेकिन हम जैसे अज्ञानी जीव क्या करते हैं? हम इस दिखने वाली दुनिया को ही सच मान लेते हैं। बिल्कुल, इस जड़ बदलते हुए द्वैत को हम भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं। और इसी भ्रम में जीते हुए मर जाते हैं। और फिर
मरने के समय मन में जो सबसे गहरी भावना होती है, जो संस्कार होते हैं, उसी के अनुसार अगला जन्म। हाँ, ये पूरा चक्कर अज्ञान के संस्कारों की वजह से ही चलता रहता है। तो इससे बाहर निकलने का रास्ता? केवल एक, अपने आत्मस्वरूप का सच्चा ज्ञान पाना। जैसे ही यह ज्ञान हुआ, जीव जीवन मुक्त हो जाता है। ये जानना कितना जरूरी है कि मुक्ति मरने के बाद नहीं, इसी जीवन में यहीं अभी मिल सकती है। बिल्कुल। और इसीलिए आप देखिए सदुपदेश 22 में आत्मज्ञान पर कितना जोर है। हाँ, वो क्या कहता है? मुसाफ कहता है कि वही चर्चा सार्थक है, वही सत्संग काम का है, वही स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी फायदेमंद है। जिसमें आत्मज्ञान की ही बात हो, जिसका मुख्य विषय आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो, चाहे वेद हों, उपनिषद हों, ब्रह्मसूत्र, गीता, योग वशिष्ठ, भागवत, इन सब महान ग्रंथों का जो निचोड़ है, जो कोर मैसेज है, वो आत्मज्ञान ही है। बाकी सब बातें उसी एक पॉइंट तक ले जाने के लिए हैं। और इन शास्त्रों की शक्ति के बारे में भी कुछ कहा है? हाँ, कहा है कि इनको सिर्फ सुनने भर से, ध्यान से सुनने से ही जीवन मुक्ति का अनुभव होने लगता है। सुनने मात्र से? हाँ, तुलना की है अच्छी दवा से। जैसे सही दवा लेते ही सेहत सुधरने लगती है, वैसे ही आत्मज्ञान की बातें सुनने से मुक्ति का अनुभव शुरू हो जाता है। इतना डायरेक्ट और शक्तिशाली है ये ज्ञान। ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ सुन लेना या जान लेना काफी है? अच्छा सवाल है। ब्रह्म विषयक अभ्यास का महत्व। अभ्यास, प्रैक्टिस। हाँ, वो कहता है कि दुनिया में कोई भी काम बिना अभ्यास के सिद्ध नहीं होता, सफल नहीं होता। सही बात है। तैरना सीखना हो या कोई साज बजाना या कोई भाषा, अभ्यास तो चाहिए ही। तो फिर आत्मज्ञान जैसा बड़ा लक्ष्य बिना अभ्यास के कैसे मिलेगा? तो ये ब्रह्म विषयक अभ्यास है क्या चीज? इसमें कुछ बातें बताई हैं। जैसे? पहला, परमात्मा के नाम जप से उनका लगातार स्मरण करना, ध्यान करना, उनके स्वरूप का चिंतन। दूसरा, जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्म के बारे में बताना, समझाना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हाँ। तीसरा, आपस में मतलब जो लोग इसी रास्ते पर हैं, उनके साथ मिलकर एक दूसरे को ब्रह्म तत्व समझाना, चर्चा करना, डाउट्स क्लियर करना। सत्संग का एक रूप मान लेना। और इस लगातार अभ्यास से होता क्या है? विवेक जागता है। विवेक मतलब सही गलत की समझ। हाँ, नित्य और अनित्य, सत्य और असत्य के बीच फर्क करने की ताकत। और ये जागा हुआ विवेक हमारी मोह निद्रा यानी अज्ञान की नींद को और सभी तापों यानी हर तरह के दुख दर्द को मिटा देता है। तो ज्ञान और अभ्यास दोनों जरूरी हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर हम आज की पूरी बात को अध्याय 3 के सार को समेटें, तो बात बहुत सीधी भी है और गहरी भी। हमारी जीवन के दुख, चाहे तन के हों, व्याधि या मन के आधि, उनकी जड़ बाहर नहीं, अंदर है। अपने असली स्वरूप आत्मा के बारे में हमारा अज्ञान। हम गलती से खुद को ये नश्वर शरीर और चंचल मन मान बैठे हैं, और यहीं से सब गड़बड़ है। और इसका इलाज? इलाज है आत्मज्ञान, अपने सच्चे मैं को जानना। और ये ज्ञान मिलेगा कैसे? ब्रह्म पर, उस परम सत्य पर लगातार सोचने से, चिंतन करने से, और उसका लगातार अभ्यास करने से। जैसे हमने वो रस्सी सांप वाले उदाहरण से समझा था। तो निचोड़ यही है कि अज्ञान सचमुच अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेने जैसा खतरनाक भ्रम है। बिल्कुल। और ज्ञान वो उस रोशनी की तरह है जो सच दिखा देती है, और सारे डर, सारे भ्रम अपने आप गायब। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये उपदेश हमें एक बहुत ही फंडामेंटल शिफ्ट की तरफ ले जाते हैं। कैसा शिफ्ट? आमतौर पर हम बाहरी समस्याओं यानी व्याधि के बाहरी इलाज ढूंढते हैं, दवा, पैसा, चीजें। हाँ, अक्सर यही करते हैं। लेकिन वशिष्ठ जी हमें इससे आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं असली काम अपनी अंदर की समझ को बदलना है, आधि का नाश करना है। और ये बदलाव कैसे आता है? जब हम शरीर और मन की इन अस्थायी पहचानों से ऊपर उठते हैं और अपने सच्चे, कभी न बदलने वाले आनंदमय स्वरूप को पहचानते हैं। यहाँ जो बात मुझे बहुत प्रभावित करती है वो है सिर्फ लक्षणों के इलाज से हटकर मूल कारण हमारी अपनी आत्मधारणा। हम खुद को क्या समझते हैं, उसको ठीक करने का नजरिया। ये वाकई बहुत गहरा है और इसमें जीवन को बदलने की ताकत है। ये सचमुच हमें अपने अंदर देखने पर मजबूर करता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ना चाहेंगे। अगर ये सच है, जैसा इन उपदेशों में कहा गया है, कि हमारा अनुभव और हमारा संसार
काफी हद तक हमारे अपने मन और हमारे अज्ञान से ही बनता है। तो आज हम अपनी सोच में, अपनी धारणा में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं जिससे हमारे अनुभव की सच्चाई थोड़ी अलग, थोड़ी बेहतर दिशा में बदलनी शुरू हो सके। इस सवाल पर सोचने के लिए आपको छोड़ते हुए हम ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के उपदेशों पर आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इन विचारों से कुछ नई रोशनी मिली होगी। हाँ, उम्मीद है आत्मज्ञान और अज्ञान निवारण के इन विचारों ने आपको भी कुछ सोचने और महसूस करने के लिए दिया होगा। हम अगले सत्र में इस ज्ञान यात्रा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।